हेलो दोस्तों, नमस्कार। शर्मा जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे एक कलाकार जो कि नौटंकी के रत्न कहा जाए तो कम नहीं है, हमारे राजकुमार भैया। लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है। नमस्कार भैया। नमस्ते अब दर्शन हुआ आपका लगभग काफ़ी दिन बाद, 4-5 जी। साल बाद दर्शन हुआ। तो शुरुआत तो आप नौटंकी की बचपन से शायद ही की थे ना? हाँ भैया, जब हम क्लास 2 में थे तभी से क्लास हमारे 2? जी तभी से चॉइस था। क्लास 2 का मतलब है 8 साल, 9 साल उम्र, 10 जी साल। हाँ 8 साल के रहेंगे हाँ, चॉइस। तभी से चॉइस। हाँ। बस एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं, सीखते सीखते बुढ़ा हो चुके हैं। अरे लेकिन आज भी जो आपकी गायकी है, जो भगवान आपको चेहरा दिया है, एज माने नहीं रखती है, कला जी माने रखती है। तो शुरुआत अपने साइड से किए होंगे? जी मछली शहर से वहीं से किए, वहीं की पार्टी से। वहाँ की पार्टी कौन सी थी? मुनीलाल सरोज के नाम से थी। अच्छा मछली शहर सैयदपुर से। अच्छा। और उसके बाद वहाँ सीधा रमाशंकर गुप्ता जी के यहाँ। वहाँ से सीधा उसी पार्टी से जी जब हटे तो फिर रमाशंकर गुप्ता वही पार्टी अपनी शुरुआत किए थे। जी न्यू हम ही डाले थे। अरे वाह, क्या बात। 24 साल के साथ कार्यक्रम किए थे। अच्छा अगले साल बंद कर अच्छा, दिए। नींव कैसे डाले उनकी नौटंकी की? बस चर्चाएं हुई हम्म। कि हम पार्टी चलाना चाहते हैं, तो चलो रमाशंकर गुप्ता तो पहले बम्बई में रहते थे, हाँ फल का धंधा करते थे, लेकिन उनको एक शौक थी नौटंकी की। शौक थी। हाँ। हमारा कार्यक्रम किसी से सुने थे, वो अच्छा। अच्छा लड़का डांस करता है, गाता है। हाँ। तब हमारे पास आए तो उनके साथ। उस समय आपकी एज लगभग 20-22 साल रही होगी? नहीं 24-25। 18-19 साल। अच्छा, जब रमाशंकर गुप्ता से मुलाकात हुई तो न्यू 24-25 साल तो उन्हीं के साथ हम बिताए। हाँ, जब न्यू डाले आप तब पूरा सामान इकट्ठा हुआ जी और सब सीटें बनी। जब आप आए तो उस समय की सीटें रमाशंकर गुप्ता में कौन कौन थे, लगभग याद है कुछ? मनोज निराला थे। हाँ अमरनाथ भाई थे मधवापुर से। हाँ। और विजय डांसर, पप्पू डांसर, राजेश डांसर, सतीश डांसर था, हम थे। अच्छा, खलनायकी उस समय? अमरनाथ भाई करते थे। उस समय। और मनोज निराला जी अच्छा भूरीपुर सवंसा से हैं। अच्छा। बड़ी अच्छी करना की। अरे उनकी तो उनकी कोई तुलना नहीं है। तुलना तो नहीं, सागर है। सागर है। जो जो वाक्य उनका निकलता है, वर्ड उनका अच्छा है। हाँ? उनके जैसा हम खलनायक नहीं देखते हैं। हाँ। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है उनकी। उनके शब्दों का सामना अब आप जैसे कलाकार कर पाते हैं हमको। हम उन्हीं के शागिर्द हैं। भाई जो कुछ हम अगर कर रहे हैं, इस समय सीख रहे हैं, हाँ। तो उन्हीं की देन है। अच्छा। वही मार्गदर्शन किए थे कि बच्चा ऐसा ऐसा करो। हाँ। उन्हीं को देख के कर रहे हैं। आज मान लो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उनसे नम रहें। अरे नम की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऑलराउंडर कलाकार हैं। जी आप ऑलराउंडर से लेकर लगा कि हीरो का जो रोल आप कर देते हैं, और हीरो के पहले आप साड़ी में जो किरदार गीत। का मतलब आप जिस रोल में हैं आपको उसी में ढलना चाहिए। हम लोगों को यही बताते हैं कि भाई अगर इस समाज में हो, नौटंकी में हो, तो कुछ ऐसा करो कि ताकि दर्शक को अच्छा लगे। अच्छा लगे। हमने राजकुमार एक चीज़ देखा है कि जैसे साड़ी पहनने वाले डांसर जो भी हैं, अगर आज हीरो का काम करने लगे, अगर उनसे कहा जाए कि कहीं काम फंस गया, मान लो कहीं काम फंस गया किसी मास्टर का, वो साड़ी पहनते थे, वो अच्छा काम करते थे, लेडीज काम। कहीं काम फंस गया और हीरो के रोल में वो, मतलब साड़ी से हीरो के रोल में आ गए। अगर उनसे कहा जाए कि भैया आज फंसा है, आज आप साड़ी पहन लीजिए, तो ये कतई नहीं करेंगे। कहने कहें कि हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हम साड़ी अब नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाकार आदमी है तो उसे हर सांचे में ढलना चाहिए। भले आप हम ही को हाँ देख लो, हमसे कोई काम नहीं बचा है। हाँ। हम तो मास्टर से कहते हैं जो नहीं आया वो काम हमें दो, वाह। क्योंकि सीखने की इच्छा है। हाँ
चाहे खन्नाची हो, चाहे जोकरई हो, चाहे हीरो का, चाहे जो भी रोल हो, हाँ, हम सब करने के लिए तैयार रहते हैं। लेडीज खलनायकी भी कर लेते हो? सब कर। अच्छा, बुढ़िया बुढ़वा का काम हो, कोई भी हो, कोई XYZ। ऑलराउंडर। साज नहीं बजा पाते हैं, बाकी जो काम हो सब कर लेते सब कर लेते हैं। तो हाँ, तो जब रमा शंकर की नौटंकी जब स्टार्ट हुई तो इतने लोग यहाँ से थे, हैं। जी मनोज निराला जी, आप थे। जो काम हमारे गुप्ता जी जी। जो बुढ़े का रोल कर दिए हैं, उनकी नकल अभी देखने को नहीं मिली। देखिए ऐसा है, सबका काम अलग अलग है। हाँ, जो आप कर रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, जो हम कर रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे। सब रमा शंकर जैसा नहीं बन पाएंगे। उनका काम सुपर है। जैसे मनोज निराला है, हाँ, उनकी निराली बात है। हाँ। जैसे रमा शंकर गुप्ता जी हैं, हाँ, उनका जोड़ कोई नहीं। उनका जोड़ कोई नहीं। कमी खलती है राजकुमार भैया? उनकी कमी तो हमेशा खलती है, लेकिन क्या अगर मनोज निराला जी कमी खलती? कुछ मजबूरियां हैं उनकी। अब तो निराला जी हार्ट पेशेंट हो गए हैं। हाँ, घर से प्रेशर मिलता है कि ऐसा काम मत करो, मत करो। लेकिन शंकर गुप्ता जी इस हाँ। बॉम्बे में है, हाँ, कुछ मजबूरियां हैं, हाँ, इसलिए कंपनी छोड़ के चले गए हैं। चले गए। अगले साल फिर पार्टी चलने वाली है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो भाई देखो नाम, हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं कि मास्टर साहब फिर से चलाइए। अगर वो नहीं चलाते हैं तो उनका लड़का अशोक कुमार गुप्ता है, वो चलाएगा। चलाइए। भाई नाम है उनका। आज नौटंकी की दुनिया में रमा शंकर का नाम जितनी है। भी पार्टियां हैं, हाँ रमा शंकर जैसा कोई नहीं। भाई, जो संगीतें आप लोगों ने 4-6 संगीतें जो खेली हैं, इतनी उसमें सभ्यता और मतलब जैसे पिक्चर चलती है। आपकी संगीत जब चालू होती है तो फिर जैसे पिक्चर चलती है। लोग सराहना करते थे। मुंबई तक का कॉल कई बार आया था कि इन लोगों को तो सीरियल में काम करना चाहिए, हाँ, लेकिन हम पिक्चर लोग में काम हम करना लोग चाहिए। गए नहीं। हाँ, कि कई मतलब बार चांस मिला, हाँ बड़े बड़े कंपनियों ने बुलाया जो वीडियो वगैरह बनाते हाँ, हैं। नौटंकी से हट के मतलब कि वो जो एडिटर थे सीरियल वाले, मतलब कि इतने बढ़िया सुपर कलाकार ये नौटंकी में कहाँ से हैं? इनको कई तो बार चांस मिला, लेकिन हम लोग नहीं गए। अच्छा, हम लोग यही कहे कि जहाँ है वही रहने दीजिए, वही रहेंगे। यही सुकून है, आगे नहीं जाना। हाँ। रिश्ते में आपकी कुछ हाँ, रमाशंकर जी रिश्ते में थोड़ा है। अच्छा, वो गुप्ता जी हैं, मैं पास ही वो सही है, लेकिन जो सम्मान होता है कन्या और मेरे जस्ट बगल है, बगल और थोड़ी दूर पे उनकी ससुराल भी है। तो हमें जीजा कहते हैं, हम उन्हें जीजा कहते हैं। यही बात हमने कई बार माइंड किया तो हमने कहा परिवार राज से एक लगाव हो गया, लगाव। रिलेशन जैसे हो। हाँ हाँ हम उनके यहाँ आते सब भी भाई, रिलेशन ही है, प्रेम ही है जो आपने लगभग 22-24 साल उनके साथ बिताया। परिवार में प्रेम मिलता है भैया। कोई ये नहीं कहता कि नहीं यार हटाने से नहीं है। सम्मान लोग करते हैं, वैसे मैं भी सम्मान करता हूँ। उनका जो लड़के हैं 3 था, एक तो खत्म हो गया, 2 बच्चे हैं। हाँ। सब सम्मान करते हैं, मामा मामा कहते हैं, हम भी उनका दर्जा देते हैं। ये प्रेम, जी, जात माने नहीं रखते, प्रेम सबसे जात बड़ा माने नहीं रखते, प्रेम होना चाहिए। तो जो आपकी गज़लें हैं नौटंकी की दुनिया में दिल में बसा के हम तो ये सुनकर हमें गा रहे हैं। रूठाने की हम तो सुनकर गा रहे हैं। सुनकर गा रहे हैं, लेकिन शायद अभी जितनी भी नौटंकियाँ होती है, कहीं भी फरमाइश होती है तो राजकुमार ही के लोग पसंद करते हैं इस गीत को। पसंद वाली बात है, और तो दुनिया सागर है। भाई आपके पास तो बहुत गाने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर गाना है, इससे राजकुमार जाने जाते हैं। अगर ये कहीं बजता है तो लोग कहते हैं ये राजकुमार हैं। गाने तो बहुत सारे हैं। बस आप सबका प्यार दुलार है। अब राजकुमार जी, हम सिर्फ आपके लिए 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि हमने कहा कि आपके आभारी है, कम से कम आपका दर्शन तो होगा। प्रेम है आपसे, जी।
कलाकारों से हम प्रेम रखते हैं। कुछ कलाकार हैं जो स्पेशल प्रेमी हैं, जो दिल में रहते हैं, बात नहीं हो पाती, किसी कारण नंबर डिलीट हो जाता है। ये तो गाना सुनते हैं, दिल में बसा कि इस तरह ये एकदम बात सही कह रहे हैं। खुश नसीब तो हमें कम से कम आपका दर्शन हुआ, आपसे मुलाकात हुई। पता नहीं खुदा कब मिला है। खुदा कब मिले, ऐसा ही है जीवन का, क्या भरोसा। ये तो सत्य है कि जीवन एक पानी का बुल्ला है। अच्छे अच्छे मास्टर चले गए, जिसको नहीं जाना चाहिए था, भंडारी लाल जैसे मास्टर चले गए। बड़े अच्छे हाँ, बड़े अच्छे कलाकार थे, कम एज में चले गए। तो ये है जीवन, जब तक रहें सबसे मिलकर। सत्य है भैया, जीवन मरण। हाँ, जो आए उसे जाना पड़ेगा। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। तो ये हमारे रहे राजकुमार डांसर। आपका एड्रेस क्या पड़ता है राजकुमार भैया? ग्राम सभा बटनहित, मछली शहर जौनपुर। मछली शहर जौनपुर जी। ग्राम सभा बटनहित। ये मछली शहर से लगभग कितना किलोमीटर? बासापुर जाएंगे आगे, हाँ, कुमरपुर पड़ता है। हाँ। टोल टैक्स डालेंगे तो खाकोपुर बाजार है। अच्छा, खाकोपुर बाजार से उत्तर साइड 2 किलोमीटर मेरा गांव। आपका मोबाइल नंबर क्या है राजकुमार भैया? 93 058। अच्छा, 94 694। 93 058 94 694। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपका गाना सुनते हैं, तो प्रयास करते हैं, हमसे कहते हैं भैया राजकुमार जी का नंबर दीजिए। हमारा ये है कि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं राजकुमार भैया कि बोलते हैं कि हमारा नंबर किसी को मत दीजिए, तो इसके लिए हम बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो इसलिए हम आपसे बात करने से रिलेशन बढ़ता है। हाँ, इसलिए नंबर पूछा कि जो भी इच्छुक आपके चाहने वाले हैं, आपकी कला को चाहने वाले हैं, वो देख के आपसे बात करें, 2 बात। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम राजकुमार के स्वर में ये पुरानी गज़ल कौन सी आप गाए थे वही सुनाएं दर्शकों को। दिल में बसा के इस तरह रिठान कीजिए। आइए साज बाज के साथ राजकुमार भैया के स्वर में गज़ल सुनते हैं। नमस्कार। यूट्यूब चैनल डाले जाना है। हाँ, अच्छा, जो 100 रुपया देंगे फरमाइश में। हाँ, अच्छे गजल दिल में बसा के इस तरह दिल में बसा के इसी तरह छोड़ना रूठा ना कीजिए। टाइम हो गया है। अब अच्छे सुनाई के हम जाते हैं।
लेकिन था ताना देना हो दोनों दिन में दोनों दिन आओ हो दोनों दिन में शिकार हो दोनों दिन में शिकार हो नहीं हमसे मिल हमसे मिल हमसे मिल बाबा आप श्री छोटेलाल विश्वकर्मा जी के मान भाषा के कौन व्यक्ति से आप भैया यूट्यूब चैनल वाले आपकी तरफ से 500 में 101 रुपया है प्रति आशीर्वाद लेकिन जाते जाते कहना है 100 रुपया चुप